A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 20 के बारे में। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के बारे में। तो अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं और ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से आप जानते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लिविंग बींग्स जो हैं वो नॉन लिविंग बींग से अलग होते हैं क्योंकि वो लोकोमोशन या मूवमेंट शो करते हैं। हमने इस चैप्टर में अभी तक फर्स्ट पार्ट में बात किया कि मसल्स जो हैं वो कितने तरीके की होती हैं और उन तीनों में क्या क्या फ़र्क है। जो मसल्स हैं वो 3 तरीके की हो सकती हैं। हमने बात किया कार्डियक मसल्स हो सकती है, स्मूथ मसल्स हो सकती हैं और स्केलेटल मसल्स हो सकती हैं। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम में 2 तरीके की चीजें आती हैं। एक उसके अंदर बोन्स आती हैं, उसके अंदर कार्टिलेज आती है। बोन्स और कार्टिलेज में क्या फर्क होता है ये हमने पिछली क्लासेस में बात किया है। स्केलेटल सिस्टम अगर हम ह्यूमन बींग्स का बात करें तो उसके अंदर टोटल 206 बोन्स होती है, जो कि एक्चुअल में वो 270 बोन्स थी, जो कि बाद में फ्यूज होके 206 बोन्स रह गई थी। फिर हम उसमें एक एक करके बात कर रहे हैं कि कितने तरीके की बोन्स होती हैं, वो कौन से बॉडी पार्ट में होती हैं। हम इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें एक बोन का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है आपसे कि वो बोन कौन से ऑर्गन से या कौन से सिस्टम से बिलोंग करती है या कौन से पार्ट ऑफ बॉडी से बिलोंग करती है। या कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि सिंपल आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 बॉडी पार्ट्स के नाम दिए जाएंगे, उसमें से एक बोन होगी, उसमें से एक मसल होगी, उसमें से एक कुछ और है, नर्व है या कुछ और है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से मसल्स है, इस टाइप से कुछ पूछ लिया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, ये आपने पूरा स्केलेटल सिस्टम को समझ लिया। टोटल अगर आप देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो ये बड़े बड़े बोन्स के कुछ नाम देख लिए हमने, वो ये सब होती हैं। अब हम एक एक सिस्टम को बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं स्कल के बारे में। तो स्कल क्या होती है? स्कल जो होती है, जिसको हम खोपड़ी, मतलब जिसके अंदर हमारा दिमाग रहता है, ठीक है, स्कल है वो। इट इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हेड। जो हमारा हेड है उसके अंदर जो बोनी स्ट्रक्चर है उसको हम स्कल कहते हैं। तो स्कल के अंदर कितने तरीके की बोन्स होती हैं? कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स। एक तो क्रेनियम बोलते हैं उसको एंड फेशियल बोलते हैं। तो क्रेनियम वाली कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारी क्रेनियल कैविटी, जिसके अंदर दिमाग रहता है, वो हमारी क्रेनियम होती है। और दूसरा क्या है? फेशियल बोन्स है। तो फेशियल बोन्स में फेशियल बोन्स प्लस क्रेनियम टोटल मिला के हमारे पास टोटल कितनी बोन्स होती है? टोटल बोन्स होती है 22। तो टोटल 22 बोन्स होती है, जिसमें कि क्या होता है, मिडल ईयर की बोन्स ऑफ मिडल ईयर भी आती हैं 6 बोन्स, हायर्ड बोन भी आती है 1 बोन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स बोन्स ऑफ स्कल। ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। स्कल की बोन्स, हायर्ड बोन भी आती है और 6 बोन्स ऑफ मिडल ईयर भी आती है इसी के अंदर। तो अब आप सबसे पहले इस क्रेनियम को देखने की कोशिश करिए, जिसके अंदर हमने क्या बताया, हमने बात किया पहले स्कल की। स्कल के अंदर क्या था? क्रेनियम भी था, जो ये है क्रेनियम, ये है क्रेनियम, और क्या है, फिर फेशियल बोन्स है। तो अब सबसे पहले हम क्रेनियम देखेंगे, जो कि जिसके अंदर हमारा दिमाग रहता है। तो क्रेनियम के अंदर होती हैं टोटल 8 बोन्स होती हैं। टोटल 8 बोन्स हैं क्रेनियम में। तो उसके अंदर कौन कौन सी हैं? उसके अंदर एक फ्रंटल बोन है जो आपको सामने दिख रही है। अब ये साइड वाला व्यू दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करो, 2 व्यूज देख लो आप, क्रेनियम के 2 व्यूज देख लो आप, ये वाला और ये वाला। ये फेशियल बोन्स दिखाई गई हैं सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्रेनियम दिखाया गया। तो क्रेनियम को जब आप देखोगे सामने से तो आपको दिखेगा फ्रंटल बोन एक होगी, ये 2 पैराइटल बोन्स होंगी, यहाँ पे ये पैराइटल बोन्स है, ऐसी उस तरफ भी होगी। 2 टेम्पोरल बोन्स होंगी, एक इस तरफ है, ये इस तरफ है। देखिए 2 टेम्पोरल, ये टेम्पोरल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, एक है ये ऑक्सीपिटल। 2 टेम्पोरल, 2 पैराइटल, एक फ्रंटल, एक स्फिनॉइड बोन, एक एथमॉइड बोन अंदर, यहाँ पे नोज के अंदर स्फिनॉइड बोन ये है, और यहाँ पे ये जो है ये है इथमॉइड बोन। तो ये टोटल कितनी बोन्स हो गई? 8 बोन्स हो गई क्रेनियल कैविटी की। 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो टोटल 8 बोन्स है। ये आपको इनको बाय नेम सबको रट लेना है, कौन सी बोन जो है क्रेनियल कैविटी की बोन्स है। तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमोइडल, स्फेनोइडल। सिंपल है, 2-4 बार आप इनके नाम पढ़ेंगे ना तो आपको आपकी मेमोरी में चले जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो बोन्स है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे स्कल से रिलेटेड बोन्स है। बस इतना ही आपको समझना है, उतना भी आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना अब आपको मैं एक चीज समझा देती हूँ। आपने पेपर देखे होंगे, अभी जो रिसेंट एग्जाम्स चल रहे हैं आप सबके पेपर देखते होंगे, पुराने पेपर भी एनालाइज करते होंगे। तो आप पेपर में आप ये चीज समझने की कोशिश करना, जितने भी हायर एग्जाम्स की बात कर रही हूँ मैं, जो वनडे एग्जाम है वो वन लाइनर पूछ लेते हैं, वो काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। उसमें आप एक पैटर्न नोट करने की कोशिश करिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उसमें से हर एक चीज के बारे में पता होना जरूरी नहीं होता। क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, अगर आपको उसमें से 1 या 2 चीजें भी पता है तो कई बार एलिमिनेशन मेथड से आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेथड में जाओगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके ऑप्शंस आप देखोगे, एक एक को समझने की कोशिश करोगे कि भाई लेक्राइमल बोन, अब आपको नहीं याद आ रहा लेक्राइमल बोन कहाँ है, तो आपको जो याद है, अगर आपको ऑक्सीपिटल बोन याद है, कोई और बोन याद है, तो आप झट से समझ जाओगे कि भाई ये स्कल की बोन्स हो सकती हैं या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं हो सकती। इस टाइप से क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किए जाते हैं। तो मैं यही समझा रही हूँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम हार्डकोर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आपको इसमें से जो चीजों को आपको याद रखना है वो मैं स्टार लगा के बता देती हूँ। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो आपको कम से कम इतना याद रहेगा कि ये जो पार्ट ऑफ द बॉडी है वो किस जगह से बिलोंग करता है, बस इतना समझ में आ जाएगा आपको, उसका फंक्शन क्या होगा। तो सेकेंड इस डायग्राम में देखिए, इसमें फ्रंट फेशियल बोन्स दिखाई गई हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी बोन्स हैं, देखिए नेजल बोन्स दिखाई गई है इसमें, ठीक है, नेजल बोन है, ये नेजल बोन है, ये अभी हमने देखी थी लेक्राइमल बोन, अभी हमने देखी थी स्फिनोइडल और इथमोइडल बोन। अब हम देख रहे हैं लेक्राइमल बोन जो यहाँ पे नोज के एकदम पीछे है। स्फिनोइडल और इथमोइडल, देखो यहाँ पे थी एक बोन और यहाँ पे थी एक बोन, वो स्फिनोइडल और इथमोइडल थी। देखिए कंपेयर करते जाइए आप, स्फिनोइड बोन कहाँ पे थी, देखिए ये स्फिनोइड बोन थी और ये इथमोइड बोन थी। अब हम इसके आगे वाली बोन्स, ये और ये बोन्स को देख रहे हैं। ये कौन सी बोन्स हैं, ये वाली बोन है नेजल बोन जो कि 2 बोन्स हैं, लेक्राइमल बोन इसके पीछे यहाँ पे लेक्राइमल बोन वो भी 2 है। फिर इंफीरियर नेजल कॉन्का होता है, यहाँ पे मैक्सिला होता है, ये जो ऊपर वाला है ये पूरा मैक्सिला है। ये जाइगोमेटिक बोन है, जो आपको यहाँ पे चीक बोन दिखाई देती है वो जाइगोमेटिक बोन होती है, राइट। ये जाइगोमेटिक बोन है, उसके नीचे मैक्सिला है, उसके नीचे मैंडिबल है। मैंडिबल ये देखिए ये वाला, उसके बीच में एक बोन है, नोज के बीच में वोमर बोन है, पैलेटाइन बोन है। देखिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट बोन्स हैं वो ये हैं लेक्राइमल बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमेटिक, वोमर बोन कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पैलेट से पैलेटाइन बोन होती है, लेक्राइमल 2 बोन्स होती हैं, नेजल 2 बोन्स होती हैं। तो नेजल से तो सबको समझ में आएगा नोज की बोन है। तो ये सारी कौन सी बोन्स हैं, ये फेशियल बोन्स हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम हेड की बात कर रहे थे। तो हेड जो था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक क्रेनियल बोन थी और एक फेशियल बोन थी। तो क्रेनियल बोन देखी हमने और अब हमने फेशियल बोन्स देखी। तो क्रेनियल प्लस फेशियल, अगर हम बोन्स ऑफ द स्कल आर एज फॉलोज। क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स थी, 8 बोन्स सारी हमने देख ली, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड एंड इथमोइड। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग फॉर ब्रेन। क्रेनियम के अंदर कौन रहता है, ब्रेन रहता है। इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आपने देखा होगा, अगर आप कोई छोटा बच्चा या बड़ा इंसान भी अगर आप गिर जाते हो तो आपके हेड पे स्वेलिंग आ जाएगी, लेकिन आपके हेड की बोन इतनी मोटी होती है कि वो जल्दी से टूट नहीं सकती है। बड़ी से बड़ी चोटें लगने पर भी वो नहीं टूटती है, बहुत ज़्यादा चोट लगती है तब जाके वो टूटती है। तो वो किसको प्रोटेक्शन दे रही है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है। ब्रेन जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी क्रेनियम। तो क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स हैं। फिर हमने बात किया फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कितनी है, टोटल 14। तो 14 + 8 = 22। तो 22 बोन होती है हमारे हेड वाली बोन्स हैं, ठीक है। तो हमारी फेशियल बोन्स कितनी है, 14, जिसको हमने पढ़ लिया। मैक्सिला 2, मैक्सिलरी बोन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलेटाइन बोन, मैंडिबल, वोमर, नेजल, जाइगोमेटिक, लेक्राइमल एंड इंफीरियर टर्बिनेट। ये सारी जो बोन है ये हमारे स्कल को फॉर्म करती है। सो इस वाले
डायग्राम से भी दिखा दिया मैंने आपको नाम भी बता दिए यहाँ पे, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं और डायग्रामेटिकली आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है बोन। डायग्राम्स देखना देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप किसी चीज़ को देख लेते हो ना, अब आपने ये देख लिया, अब मैंने आपको बता दिया 1 नंबर एंड 2 नंबर ये दोनों क्या है, ये दोनों मैक्सिलरी बोन्स है। 1 नंबर एंड 3 नंबर एंड 4 नंबर ये क्या है, ये जाइगोमेटिक बोन है। 5 नंबर क्या है, मैंडिबल है। ये क्या है, 6 और 7 नंबर नेजल बोन्स है। 8 और 9 नंबर लेक्राइमल बोन्स हैं। 10 नंबर वोमर है। 11 एंड 12 नंबर इंफीरियर नेजल कॉन्का, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंफीरियर टर्बिनेट भी है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है ताकि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। 2-3 बार जब आप रिविजन करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये तो हमने बात कर ली हेड के बारे में और फेस के बारे में। अब हम बात करते हैं ईयर ऑसिकल्स। तो जो हमारे ईयर के अंदर कितनी बोन्स होती है, ईयर में हमारे 3 बोन्स होती हैं। तो क्योंकि हमारे 3 इंटू 2 तो हमारे पास टोटल 6 बोन्स होती है जो ईयर में होती है। कौन कौन सी होती है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। वो हमारे इनसाइड द ईयर, मतलब कान के अंदर होती है, मतलब कान जहाँ दिमाग से जुड़ रहा है उस जगह पे होती है। तो जो हमारा हियरिंग वाला जो सिस्टम था, जिसमें हमने आँख के बारे में और कान के बारे में बात किया था, इट वॉज इन क्लास 9 एंड 10, तो तब उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो कौन कौन सी 3 बोन्स है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये तीनों बोन्स जो है ये ईयर में रहती हैं। और इसमें से ये स्मॉलेस्ट बोन्स हैं हमारे बॉडी की। इसमें से सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपीज जो है हमारी सबसे छोटी है, इनकस, मेलियस, स्टेपीज। तो ये तीनों की तीनों स्मॉलेस्ट बोन्स हैं, मिडल ईयर से बिलोंग करती है। फिर हम बात करेंगे हायोइड। हायोइड ए यू शेप्ड बोन प्रेजेंट इन द बेस ऑफ बकल कैविटी। हायोइड बोन जो होती है हमारी सस्पेंडेड रहती है। इट इज द ओनली बोन जो कि नॉट कनेक्टेड विद अनदर बोन, ये सस्पेंडेड है हवा में। ये हमारी जो बोन है वो किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ एक सिंगल इकलौती ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ कनेक्शन में नहीं है। अदरवाइज हमारे बॉडी की सारी बोन्स जॉइंट्स के जरिए किसी ना किसी और दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई है, जॉइंट्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टंग बोन भी बोला जाता है इसको, हायोइड बोन। जब हम टंग के बारे में स्ट्रक्चर में जब स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये हायोइड बोन को देखा था, मतलब गले के अंदर यहाँ पर पीछे होती है। तो ह्यूमन स्कल जो है, ये एक खास बात और है, जो ह्यूमन स्कल है हमारी जो स्कल है वो कैसी है, डाइकॉन्डाइलिक। डाइकॉन्डाइलिक मतलब इसके अंदर 2, डाई का मतलब 2, कॉन्डाइलिक मतलब कॉन्डाइल्स, 2 कॉन्डाइल्स है। मतलब क्या है, कॉन्डाइल्स क्या होती हैं, जो मैंडिबल होता है हमारा, ये देखिए ये मैंडिबल दिख रहा है आपको, और ये वाले इसमें देखिए ये मैंडिबल है। ये मैंडिबल जो है यहाँ पे अटैच होता है हमारे दिमाग के साथ, ये एक जॉइंट बन रहा है, तभी तो हम अपना मुंह खोल पाते हैं खाना खाने के लिए, हम बोल पा रहे हैं। मेरा मैंडिबल जो है आपको मूवमेंट में दिखाई दे रहा है तो हम बोल पा रहे हैं, तो ये एक जॉइंट है, ये वाला जॉइंट है यहाँ पर। तो मैंडिबल जो है स्कल के साथ अटैच होता है, एक जॉइंट बनाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जो ह्यूमन स्कल है दैट इज डाइकॉन्डाइलिक, मतलब इसके अंदर 2 कॉन्डाइल्स हैं। कॉन्डाइल क्या है, कॉन्डाइल वो स्ट्रक्चर है मैंडिबल का जिससे कि मैंडिबल जो है वो अटैच हो गया है क्रेनियम से। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द वर्टेब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। तो वो कॉन्डाइल्स की वजह से जुड़ा हुआ है। कॉन्डाइल्स कहाँ पे हैं, ये हमने अभी देखा था, दीज आर कॉन्डाइल्स। ये कॉन्डाइल की वजह से हमारे हेड के साथ, स्कल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ता है, ये जो जुड़ा हुआ है हमारे स्कल के साथ, इसको हम कहते हैं डाइकॉन्डाइलर या बाइकॉन्डाइलर। ये था हमारे हेड के बारे में, और जिसके अंदर हमने क्रेनियल बोन और फेशियल बोन्स देखी, और उसके बाद हमने देखा क्रेनियम के अंदर जो है ईयर्स भी होते हैं, ईयर के अंदर भी बोन्स होती हैं। हायोइड बोन जो एक एक्स्ट्रा बोन रह गई थी वो भी हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोन्स जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रीढ़ की हड्डी, मतलब हम बोलते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी, तो हमारी खुद की रीढ़ की हड्डी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, रीढ़ की हड्डी जिसकी वजह से हम सब कुछ करने में केपेबल हैं, जिसकी वजह से हम सीधे होके वॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना है, हाथ और पैरों का कोऑर्डिनेशन, हम अपने इतने सारे स्किल्स को यूज कर पाते हैं, किसकी वजह से, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन और स्पाइन, इसको स्पाइन भी कहा जाता है। इट इज डॉर्सली प्लेस्ड। अब डॉर्सल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ 2-4 क्लासेस के पहले भी आपको बताया था डॉर्सल और वेंट्रल के बीच में
वेंट्रल जो होता है फ्रंट पोर्शन होता है, और डॉर्सल जो होता है उसको बैक पोर्शन कहा जाता है। किसी भी एक सरफेस के दो पोर्शंस होते हैं, एक फ्रंटल एक डॉर्सल, मतलब वेंट्रल और डॉर्सल। तो फ्रंटल बैक या डॉर्सल वेंट्रल। तो डॉर्सल प्लेस्ड होता है, पीछे प्लेस्ड है। आपको सामने से अपनी स्पाइन दिखती है? नहीं दिखती। सामने से क्या दिखता है? फेस दिखता है। तो डॉर्सली प्लेस्ड है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल टू द एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। हमारी पूरी बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर, जो पूरा ढांचा बनाता है, वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। स्टार्ट कहाँ से होता है? वो हमारे बेस ऑफ द स्कल, जो हमारी स्कल है, स्कल पढ़ा था हमने, उसके बेस से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर कितनी बोन्स होती है? इट इज मेड अप ऑफ 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्री। कितनी वर्टिब्रीज है हमारे पास? 26 वर्टिब्रीज है। उससे पहले हमने 22 क्या पढ़ा था? स्कल के अंदर कितनी बोन्स थी? 22, जिसमें से क्रेनियम के अंदर थी 8 एंड फेस के अंदर थी कितनी? 14। तो टोटल हमारे 22 थी। फिर हमने 3 बोन्स और एक्स्ट्रा पढ़ी थी, 3 इंटू 2, वो थी इनकस, मेलियस एंड स्टेपीज। फिर एक और हमने बोन पढ़ा था, हायोइड बोन। अब हम कहाँ पहुंच गए? अब हम पहुंच गए वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर 26 वर्टिब्रीज होती है। कैसे होती हैं वो? सर्वाइकल 7, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। तो 7, 12, 5, 1, 1। तो ये सारी हमारी होती हैं 26 नंबर में वर्टिब्रीज। अब ये कौन कौन सी को क्या क्या कहते हैं, अब आपको इसको देख के समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल के अलग से दिखा दिया गया है? हमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम अलग से दिखाई दे रहा है। वर्टिब्रल कॉलम कैसे अटैच होता है? स्कल, ये देखिए, ये यहाँ से अटैच है। इसको देखने की आप कोशिश करिए। यहाँ से शुरू हुआ है, पीछे देखेंगे तो मतलब कहीं यहाँ सिर से शुरू हुआ और ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ तक। मतलब मैं इसलिए आपको ये डायग्राम दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि वर्टिब्रल कॉलम में से हमने ये उठा लिया, जो कि सिर्फ जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं। तो इसमें देखिए, जो ऊपर वाली जो होती है सर्वाइकल, उनको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। थॉरैक्स मतलब जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसको थोरैसिक बोलेंगे। जो हमारा कमर वाला रीजन है उसको लंबर बोलेंगे। उसके नीचे, लंबर के नीचे सैक्रम, और सबसे नीचे कॉक्सिक्स। ठीक है, कॉक्सिक, सैक्रम, लंबर, थोरैसिक, सर्वाइकल एंड नीचे कॉक्सिक्स। ठीक है, तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक, ये हमारा ऑर्डर रहता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं, फिर उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रीज होती हैं, फिर लंबर वर्टिब्रीज आती हैं, फिर सैक्रम आता है जो कि फ्यूज्ड है, और फिर कॉक्सिक्स आते हैं। ठीक है, अब आप देखते जाइए, जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होंगी, अगर आप वर्टिब्रल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो वर्टिब्रल फॉर्मूला को ऐसे लिखा जाता है, C7 मतलब सर्वाइकल वर्टिब्री 7, थोरैसिक वर्टिब्री 12, लंबर वर्टिब्री 5, सैक्रल वर्टिब्री 5 एंड सैक्रम के बाद कॉक्सिक। C7, T12, L5, S5, C कॉक्सिक। ये 3 और 5 की फ्यूज होके एक बन जाती है। ये भी S जो 5 लिखा है ये एक्चुअल में होती एक ही है, लेकिन ये 5 वर्टिब्री को फ्यूज करके बनी हुई है, तो इसलिए इसको हमने लिखा है S5। तो ये हमारा क्या है? ये वर्टिब्रल फॉर्मूला है। वर्टिब्रल फॉर्मूला का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि इतनी सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल 1 है जो कि 5 वर्टिब्री से बन के फ्यूज होके बनी है। उसमें से अगर हम बात करेंगे इन सब में से, तो एटलस जो होती है फर्स्ट वर्टिब्री है। अगर पहली वर्टिब्री की मैं बात करती हूँ तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है एटलस। एटलस फर्स्ट वर्टिब्री, एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। ये भी एक आपको पूछा जा सकता है, कौन सी वर्टिब्रीज होती है जो सभी मैमल्स में सेम नंबर में रहती है? वो होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, जो 7 रहती है हर एक में। लंबर इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी कमर, जो एक्चुअल में जिसको हम कमर कहते हैं, वो लंबर रीजन है। ठीक है, तो लंबर वर्टिब्रीज होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अब हम देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम का फॉलोइंग फंक्शन। क्या फंक्शन क्या है इसका, ये आप देख सकते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के क्या फंक्शन है ये आप देख लीजिए। क्या क्या फंक्शन है भाई इसका? प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड वो नर्व्स की एक्सटेंशन है जो दिमाग से निकल रही है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। सपोर्ट्स द हेड, हेड को सपोर्ट कर रहा है। अलाउज द फ्लेक्शन एंड बेंडिंग ऑफ द बैक। अलाउज ऑल्सो सर्व एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स। रिब्स कहाँ से अटैच होती है? वर्टिब्रीज से तो अटैच होती है हमारी जाके। तो वर्टिब्रल कॉलम ये सारे फंक्शन प्ले करता है।
तो इसके अंदर आप सबसे पहले ये वाला जो डायग्राम था इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था C7, तो 7 वर्टिब्रीज है, 1 2 3 4 5 7 हो गई। थोरैसिक कितनी थी 12, लंबर कितनी थी 5, सैक्रल कितनी थी 5 जो कि फ्यूज होके 1 बन गई। कॉक्सिक्स कितनी थी, वो 3 से 5 में फ्यूज हुई थी, वो भी 1 होती है यहाँ पे, जिसको टेल बोन भी कहा जाता है। कॉक्सिक को टेल बोन भी कहते हैं। अगर आप किसी वर्टिब्री को ऐसे देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो वो ऐसी दिखाई देती है। बीच में जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये किस लिए है, ये पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वो हमारे ब्रेन की एक्सटेंशन है, नर्व्स हैं ये बेसिकली। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसको बचा के रखा है उसने, इतनी सारी हड्डियों का जंक्शन क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्व्स की सबसे बड़ी सप्लाई, मेन सप्लाई जो हमारे नर्व्स की है, वो इसके बीच में से जा रही है। उसको बचाने के लिए इतनी तरीके की वर्टिब्रीज है। हमारे दिमाग को बचाने के लिए हमारी क्रेनियम थी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, राइट। तो ये जो वर्टिब्रीज होती है, देखिए एक के ऊपर एक ऐसे रखी होती है, इसके बीच में क्या होती है, देखिए जो व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये वर्टिब्रल डिस्क होती है। जैसे आपको अपने अभी कॉमनली सुना होगा कि भाई उसकी डिस्क जो होती है वो प्रेस हो गई है। दो वर्टिब्रीज के बीच में वाली जो पोर्शन है, जो कार्टिलेज का बना होता है, वो एक डिस्क लगी होती है, वर्टिब्रल डिस्क जिसको कह रहे हैं। ये हमने आपको इसको दिखा दिया, ये ऊपर से देखने में ऐसी दिखाई देती है। ये वाला होल जो है बड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के लिए बना हुआ है, ये सब में होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, सब में स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी वर्टिब्रीज हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक, 5 तरीके की वर्टिब्रीज हैं। कितने कितने नंबर में है, ये क्वेश्चन हो सकता है, सबसे ज्यादा कौन सी वर्टिब्रीज होती हैं। तो थोरैसिक वर्टिब्रीज सबसे ज्यादा नंबर में है, 12 है वो। उसके बाद सर्वाइकल, उसके बाद लंबर और सैक्रम और कॉक्सिक तो एक एक है, क्योंकि ये फ्यूज होके बनी है। देन वी विल टॉक अबाउट स्टर्नम एंड थोरैसिक कैविटी। ये हम थॉरेक्स के बारे में बोलेंगे। थोरैसिक केज है ये, हमने इसको क्या बोला, थोरैसिक केज, मतलब ये पिंजरा बना हुआ है। हमारे जो थोरैसिक केज बना हुआ है, इसके अंदर कौन रहता है, एक तो लंग्स रहती है, इधर यहाँ पे लंग्स रहती है ना, और यहाँ पे कौन रहता है, हार्ट, हार्ट, लंग्स, लंग्स, हार्ट। तो ये देखिए भगवान ने इतना बड़ा सा एक पिंजरा जैसा बना के भेज दिया। पिंजरा क्या है, इतना ज्यादा हड्डियों का एक ऐसा ढांचा बना के भेज दिया कि हमारा हार्ट, हमारा चेस्ट, हमारी लंग्स, ये सब प्रोटेक्शन में रहते हैं। हमारी लंग्स, उसके बीच में हमारा हार्ट, ये दोनों चीजें इतनी प्रोटेक्शन में रहते हैं कि हल्का फुल्का कोई चोट भी लग जाएगी तो हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अब हम ये पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहला उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम क्या होती है, स्टर्नम जो है एक फ्लैट शेप बोन है, डैगर शेप, वर्टिकल इन मिडल ऑफ थोरैक्स। ये देखिए, ये स्टर्नम है, ये पूरा स्टर्नम है। अगर आप अपने खुद के चेस्ट को भी शीशे के सामने जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक फ्लैट बोन दिखाई देगी, नजर आएगी, नजर भी आएगी और फील भी होगी। दिस इज स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या है, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो कि हमारे थोरैक्स का हिस्सा है। तो ये रही स्टर्नम। स्टर्नम के अगर आप पार्ट देखना चाहते हैं तो मेनोब्रियम, बॉडी, ये सब है। मतलब आप सिर्फ स्टर्नम याद रखिए, ओके। तो स्टर्नम फ्लैट बोन। नेक्स्ट इज रिब्स। रिब्स क्या है, रिब्स जो है हमारी, ये कैसी होती हैं, थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, कर्व्ड बोन्स होती हैं, जो कि प्रोटेक्टिव केज बनाती है, जिसके अंदर कौन रहता है, जिसके अंदर हमारी लंग्स रहती है और हमारा हार्ट रहता है। तो कितनी होती है रिब्स, रिब्स हमारी 12 पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स। तो 12 पेयर्स का क्या मतलब है, टोटल हमारे पास 24 रिब्स है। 12 पेयर्स, 24 रिब्स अरेंज्ड इन 12 पेयर्स, कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरैसिक। पीछे कहाँ से कनेक्ट है, थोरैसिक वर्टिब्रीज से, एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। क्या मतलब है, यहाँ पे देखो आगे की तरफ इनका कनेक्शन कहाँ है, आगे की तरफ इनका कनेक्शन है स्टर्नम से, और पीछे की तरफ इनका कनेक्शन कहाँ है, पीछे की तरफ इनका कनेक्शन है थोरैसिक वर्टिब्रीज। मतलब वेंट्रली कनेक्टेड है स्टर्नम से और डॉर्सली कनेक्टेड है थोरैसिक वर्टिब्रीज से। देखिए जब भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें इतनी डिफिकल्ट टर्म्स लिख देते हैं वो, कि जो जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा है कभी भी, तो उनको वो टर्म्स को पढ़ के ही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जबकि वो अगर आप देखोगे तो मेडिकल की जो क्वेश्चंस जो होते हैं, साइंस के जो क्वेश्चंस जो होते हैं, सिर्फ उनके
स्टेटमेंट्स बहुत ईजी होते हैं, बस सिर्फ आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर क्यों आते हैं, क्योंकि उसके अंदर टर्म्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिखी होती हैं। जैसे कि डॉर्सल वेंट्रल, ऐसे नहीं लिखेंगे बैक साइड से अटैच है, वो लिख देंगे वेंट्रली अटैच है। तो वेंट्रली कहाँ से अटैच है, रिब्स, रिब्स जो है स्टर्नम से अटैच है। और डॉर्सली कहाँ से अटैच है, वर्टिब्रीज से। कौन सी वर्टिब्रीज है, थोरैसिक वर्टिब्रीज। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिब केज है। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो थोरैसिक वर्टिब्रीज होती हैं वो डॉर्सली और वेंट्रली अटैच रहती हैं। दो थोरैसिक वर्टिब्रीज 11th नंबर एंड 12th नंबर को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक ही साइड से अटैच है। ये देखो, ये देखिए, ये हैं फॉल्स रिब्स 11th एंड 12th फ्लोटिंग रिब्स। ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों जो हैं आगे से अटैच नहीं है स्टर्नम से, सिर्फ पीछे पीछे से अटैच है। पीछे पीछे से कहाँ से, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं, लेकिन आगे से इनका अटैचमेंट स्टर्नम से नहीं है। तो स्टर्नम से कहाँ तक अटैचमेंट है, फर्स्ट नंबर से लेके 10th नंबर तक की रिब्स जो हैं वो स्टर्नम से अटैच होती हैं। 11th और 12th नंबर वाली जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, आगे से स्टर्नम से अटैच नहीं होती। इसीलिए इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब इसको फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आगे से अटैच नहीं है, तो हवा में झूल रही हैं, ये पीछे पीछे से अटैच हैं सिर्फ। तो हवा में झूलने की वजह से इनको हमने क्या कह दिया, इनको हमने फ्लोटिंग रिब्स कह दिया, कि तैर रही हैं हवा में। और ये थोरैसिक कैविटी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि लंग्स और हार्ट जो है थोरैसिक कैविटी में रहता है। जो रिब्स होती हैं उसको ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स लिखा हुआ है। देखिए, तो ट्रू रिब्स कौन सी हैं, ट्रू रिब्स वो रिब्स हैं जो फर्स्ट 7 रिब्स आर अटैच डायरेक्टली विद द स्टर्नम और कॉल्ड ट्रू रिब्स, जो स्टर्नम से सीधा अटैच है। फॉल्स रिब्स कौन सी होगी, 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब्स जॉइन 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। अब देखिए, तो इस डायग्राम में आप देखने की कोशिश करिए, ये मैंने नंबरिंग लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर तक की वर्टिब्रीज आप देखिए, ये 7 नंबर तक की रिब्स आप देखिए, ये सीधा जाके स्टर्नम से अटैच है। किससे, स्टर्नम से। लेकिन 8th, ये देखो 8th वाली किससे अटैच है, इससे। 9th वाली फिर ऊपर वाली रिब से, 10th वाली फिर ऊपर वाली रिब से, तो इनको कहा रहा फॉल्स रिब्स। और 11th और 12th नंबर किसी से भी अटैच नहीं है, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है 11th और 12th, तो उनको कह दिया फ्लोटिंग। तो हम 3 चीजों की बात कर रहे थे, ट्रू रिब्स की बात हो रही थी, फ्लोटिंग रिब्स की बात हो रही थी, ट्रू रिब्स की बात हो रही थी, फ्लोटिंग रिब्स की बात, फॉल्स रिब्स की बात हो रही थी, और फ्लोटिंग रिब्स की। तो फॉल्स रिब्स कौन सी हैं, 8th, 9th, 10th, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से। किसके साथ अटैच है, ये अटैच है दूसरी वर्टिब्रीज के, दूसरी रिब्स से साथ, तो इसलिए हमने इनको फॉल्स कह दिया। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हैं, जो द पेयर ऑफ रिब्स रिमेन्स फ्री एंटीरियरली, एंटीरियर में फ्री है, एंटीरियरली फ्री आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। दे प्रोटेक्ट द हार्ट, large blood vessels and lungs, bear respiratory muscles, also lower 2 pairs of ribs are also protect the kidney. Okay, तो हमने अभी रिब्स के बारे में पढ़ा। रिब्स के केस में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। रिब्स जो होती हैं हमारी थोरैक्स बना रही हैं, थोरैसिक कैविटी बना रही है। पीछे से हमारी थोरैसिक कैविटी में क्या है, डॉर्सली क्या है, वर्टिब्रीज, वेंट्रली क्या है, स्टर्नम, साइड में क्या है, लेटरली क्या है, लेटरली रिब्स। तो ये तीनों चीजें, रिब्स प्लस वर्टिब्रीज प्लस स्टर्नम, ये क्या बना दिया तीनों ने मिलके, रिब केज। और रिब केज के अंदर क्या है, लंग्स प्लस हार्ट, दोनों इसके अंदर रहते हैं, और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ही रिब केज बना होता है। तो ये सारा डायग्राम, एक तो ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको आपको याद रखना है। दूसरा, इनका क्या क्या फंक्शन है। तो ये हमने अब तक थॉरेक्स तक पढ़ लिया। थॉरेक्स के बाद अब हम जानने की कोशिश करेंगे, हम लिम्स की तरफ जाएंगे। ओके, तो दिस इज, तो जो ये लिम्स है इसको हम 3rd पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि लिम्स के बाद हम पढ़ेंगे और थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ें। लिम्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हैंड्स में कैसी मसल बोन्स हैं, लेग्स में कैसी बोन्स हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इतना चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, and you will be able to solve the questions related to this topic. So thank you so much and best of luck for your preparation.